T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज, नीदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। नीदरलैंड की टीम पहले खेलते हुए 147 रन पर आउट हुई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने घास वाली विकेट पर भी कमाल कर दिखाया। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। एक विकेट शाहीन अफरीदी के हिस्से में आई। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19.3 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। फहीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के 1 चौका लगाया। 11 गेंदों पर 29 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज हो जाएं होशियार, सिंध हुकूमत ने सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। आइंदा हफ्ते से भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला ने अहम इजलास तलब कर लिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी खुशखबरी, दौरान हज खादिमीन के फ़राइज़ इंजाम देने वालों के नाम फाइनल। 25 अफसर और एहलकार हज के दौरान इंतजामी ड्यूटियां इंजाम देंगे। एहलकार 9 फरवरी को इस्लामाबाद जाएंगे, 8 फरवरी तक ट्रेनिंग हासिल करेंगे। IG ने एडिशनल IGs और AIGs को खत लिख दिया। कराची के विरसे की हिफाजत, तरक्की के साथ तारीखी इमारतों की बहाली का सफर जारी। 1927 की तारीखी सिविल लाइंस मार्केट को दोबारा जिंदगी दी जाएगी। बल्दिया उस्मा मार्केटें अब जदीद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाएंगी। मेयर कराची का हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। सिंध हुकूमत का बड़ा कदम, वर्कर वेलफेयर बोर्ड असर-ए-नौ तश्कील। मेहनत कशों की फलाह के लिए 13 रुकनी वर्कर वेलफेयर बोर्ड कायम। सूबाई वजीर मेहनत सरबराह मुकर्रर, सरकारी और निजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल नया बोर्ड तश्कील पा गया। खजाना, रेवेन्यू, महकमा मेहनत के अफसरान बोर्ड में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 11 घंटे चलता रहा। आग से एक फैक्ट्री जली, दूसरी लपेट में आई, तीसरी बच गई। कपड़ों और जूतों के गोदाम में खौफनाक आग लगी। फायर ब्रिगेड अमले ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए कुछ दीवारों को तोड़ा गया। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 24 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं। सेक्रेटरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुलाम यासीन बोले, KMC ने बरवक्त कार्रवाई की, मटीरियल की वजह से मुश्किलात पेश आई। वक्त मौजूद होते हैं। KMC वालों ने हमें फायर ब्रिगेड दी है, उनकी स्टाफ यहाँ पे मौजूद होता है। ये बात गलत है कि कोई हमारे ऑन द स्पॉट नहीं पहुँचते, पूरे टाइम पे पहुँचते हैं, फुली कोऑपरेट करते हैं और सारे ये आ जाते हैं। और हमने रिसेंटली कोई महीना पहले, 1.5 महीना पहले आग लगी है, उसको हमने फुली कंट्रोल किया था। अगर हम सब मिले, कराची चैम्बर, चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर सिंध, मीडिया, और हम सब ये कहें कि मेरा कराची, तो फिर जाकर हम वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये शहर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तुम जितनी चाहे दहशतगर्दी कर लो, हम उसका मुकाबला भी करेंगे और फिर 10 मई की तरह उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। शहर कायद ने पूरे मुल्क को नवाजा, हम सब कराची को मेरा कराची समझे। दहशतगर्द पटाखे फोड़ते रहें, हम 10 मई दोहराते रहेंगे। गवर्नर सिंध का माई कराची नुमाइश के शुरका से खिताब। ताजिर बरादरी का साथ देने पर जुबैर मोतीवाला का कामरान टसूरी से इजहार तशक्कुर। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ का कराची के लिए मोटरवे का मुतालिबा। वर्ल्ड बैंक की सिंध में नए तरक्याती मंसूबों की यकीन दहानी। मज़ीद 10 साल लोन फ्राहम करने का भी वादा। 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के जारी मंसूबे। सेहत, तालीम, पानी के शोबों में सरमायाकारी। सदर वर्ल्ड बैंक ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी कराई। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर वज़ीर आला से मुलाकात करेंगी। ग्रीन लाइन का जो एक्सटेंशन है इंशाल्लाह 1.8 किलोमीटर 31 अक्टूबर 2026 को मुकम्मल कर रहे हैं। दिसंबर 2026 में इंशाल्लाह K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। जून 2026 में हम कराची से रोडी तक नया रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं। इसी तरह जून 2026 में हम नई रेलवे जो ट्रेन्स हैं उसका इंशाल्लाह इफ्ताह करेंगे। नई ट्रेन्स यहाँ से सफ़र करेंगी। सिंध में विफाकी मनसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा खलीलुज़्ज़मा अंसारी ने खुशखबरी सुनाई। K4 समेत दीगर मनसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। पंजाब हुकूमत ने बसंत प्रोग्राम मनसूख कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हड़ताल की कॉल वापस ले।
क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान मुतासिर होता है। वफाकी वज़ीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर शेख बोले, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का शेयर बहुत कम है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से आलूगी फैल रही है। दुनिया में प्लास्टिक से सड़कें बनी, हम दुरुस्त तरीके इस्तेमाल नहीं कर सके। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का शेयर तो बहुत कम है ना, वो तो आधा % भी दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ ज़लज़ले आ रहे हैं, हमारे यहाँ सैलाब आ रहे हैं। जो वेस्ट है, प्लास्टिक की वेस्ट है, उसको सही तरह दुनिया ने पता नहीं कितना सड़कें बनाने शुरू कर दी है। हमारे यहाँ भी एक आध सड़क के इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि उससे बनी है प्लास्टिक वेस्ट। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का सिंध का सरकारी दौरा, पाक अमरीका मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। नेटली बेकर की सियासी और कारोबारी क़यादत से मुलाकातें, गढ़ी खुदा बख्श में भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर हाज़िरी दी। मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर अमरीकी अज़्म का इजहार किया। सोने की कीमतें फिर से आसमान पर। फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा, कीमत 5,19,462 रुपये हो गए। 10 ग्राम सोना 10,300 रुपये इजाफे से 4,45,354 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 444 रुपये महंगी होकर 8,269 रुपये में दस्तयाब। शहर में आलूदगी का राज, सांस लेना भी मुश्किल। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छूने लगा। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इमाम बारगाह में धमाका, बुज़दिलाना कार्रवाई करान। धमाके के खिलाफ सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। बार रूम्स में फातिह ख्वानी, शहदा के लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार, शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा किया। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में मुलविस 2 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। FIA मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान तारकीन वतन को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोर रहे थे। मुल्जिमान के वकील ने FIA के इल्जामात मुस्तरद किए। नशई का पैसे ना देने पर बाप पर हमला, मामला अदालत पहुंचा तो 3 साल की सजा सुना दी गई। मॉडल कोर्ट शिरकी ने 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह जेल काटना होगी। केमाड़ी पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 2 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 14 मुल्जिमान मारे गए। लियारी गैंग वॉर के इंतहाई मतलूब कारिंदे भी शामिल। मुख्तलिफ अकसाम का असलहा, गोलियां और मसरूका सामान बरामद किया गया। सनअतों और CNG स्टेशन के लिए गैस बंद। कल सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए गैस की फ्राहमी मुनक़ता रहेगी। घरेलू सार्फिन भी गैस बंदिश से परेशान। कोरंगी, औरंगी, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया में चूल्हे ठंडे। लाइन्स एरिया शाह नवाज भुट्टो कॉलोनी और 3 हट्टी के मकीन चकरा गए। शिकायत के अंबार लगा दिए। हज वीज़ा चाहिए तो पहले बायोमेट्रिक कराएं। वज़ारत मज़हबी उमूर की वार्निंग। आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक की डेडलाइन 8 फरवरी ताख़ीर पड़ सकती है महंगी। बगैर फिंगरप्रिंट के वीज़ा नहीं लगेगा। घर बैठे फिंगरप्रिंट मुकम्मल करें। 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन को इस्तिस्ना मिल गया। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर उतार चढ़ाव रहा। 4 अरब शेयर्स का कारोबार, 196 अरब की ट्रेडिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इंडेक्स 44 पॉइंट्स कमी से 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मामूली बेहतरी रही। डॉलर एक हफ्ते में 6 पैसे सस्ता हुआ। इंटर और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 1 रुपये 4 पैसे रह गया। यूरो और पाउंड की कदर में भी कमी। चिन्नी और जनरल अस्पताल कोरंगी का अहसन इक़दाम। मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना, अद्वियात भी दी गई। 19 मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टरों ने मरीजों को चेक किया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में मईशत पर अहम सेशन। असद उमर, मिफ्ता इस्माइल की मुआशी इस्लाहात पर सैर हासिल गुफ्तगू। टैक्स इस्लाहात और गवर्नेंस पर फौरी तवज्जो देने पर जोर। बैंकिंग सेक्टर पर सेशन में आरिफ हबीब, सलमान अहमद और सब्तैन नकवी की शिरकत। आरिफ हबीब का तवानाई के शोबे में मौसर हिकमत अमली बनाने पर जोर। शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा भी कर दिया।
लिटरेचर फेस्टिवल में किताब गाड़ी का स्टॉल शुरुका की तवज्जो का मरकज। बच्चों की कहानियों की किताबें भी दस्तियाब। इदारा इल्म आगाही की नासिया का कहना है कि किताब की अहमियत और अफादियत को बढ़ाना मिशन है। बच्चों को किताब की तरफ राग़िब करना इंतहाई ज़रूरी है। फाक भाई ने जो है लोगों को समझाया कि आखिर महाजिर लफ्ज़ होता क्या है और आखिर हम मेन बिलोंग कहाँ से करते हैं और हम आखिर अपने आप को अब तक महाजिर क्यों कह रहे हैं और हमारा मेन मकसद क्या है खुद को महाजिर कहने का। सिंध अर्बन ग्रेजुएशन फोरम के ज़रिए एहतमाम ख़वातीन कन्वेंशन, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात की भी शिरकत। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की खुसूसी शिरकत। मुहाजिर कौम के मसाइल पर रोशनी डाली। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कराची से जोहान्सबर्ग रवानगी। दौरा साउथ अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे मैच शेड्यूल। पाक साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेट सीरीज 10 फरवरी से शुरू होगी। फातिमा सना कौमी टीम की क़यादत करेंगी। हैप्पी पेरिस ग्रुप ऑफ स्कूल में पाकिस्तान रिपोर्ट ओलंपियाड। मुल्क भर से 35 से ज़ायद स्कूल्स के तलबा की शिरकत। तलबा ने रिपोर्ट डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग में सलाहियतों का मुजाहरा किया। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजीज़ पर जोर। और 5 सेकंड में कपड़ों की पैमाइश करना मुमकिन हो गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जानिब से मैजिक QC नामी मशीन मुतारिफ। एक्सपो सेंटर में शाहकार को देखने के लिए शहरियों का रश। प्रोफेसर डॉक्टर अवैस यासीन ने वाज़ेह किया, मशीन में गलती की गुंजाइश 0 है।